आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। बहुत दिलचस्प यहाँ के चुनावों को लोग जो हैं वो देख रहे हैं। इस बीच अगर हम पहले की बात करें, क्योंकि ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई है, इसमें गांधीनगर और आरएसपुरा के इलाकों को मिला करके आरएसपुरा और जम्मू साउथ की ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनके तैयार हुई है। जहाँ अगर हम गांधीनगर की बात करें, वहां पे पिछली बार कविंद्र गुप्ता विजयी रहे थे और आरएसपुरा में गगन भगत रहे थे। दोनों बीजेपी से थे। लेकिन अगर हम बात करें, कविंद्र गुप्ता की टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी से थी, और अगर हम आरएसपुरा की बात करें तो गगन भगत की जो टक्कर थी वो पीडीपी के लीडर के साथ थी। ऐसे में अगर हम देखें तो आरएसपुरा की मेजॉरिटी ज्यादातर जो है वो एससी कम्युनिटी के बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पर। लेकिन अब जिस तरह से परिसीमन हुआ है तो कुछ इलाके आरएसपुरा के, कुछ इलाके गांधीनगर के, और ये जो अभी जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनके तैयार हुई है जम्मू साउथ आरएसपुरा बनके तैयार हुई है। मेरे साथ यहाँ के जो मौजूद लोग हैं वो यहाँ पर हैं। हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चीजें ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर पूर्व में, क्योंकि 10 साल पहले चुनाव हुए थे, उसके बाद से क्या कुछ इलाकों में डेवलपमेंट हुई है, किस तरीके से पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं और अब आगे क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी हो और कैसा नेता इनको चाहिए अपने इलाके के लिए। मैं इनसे शुरुआत करूंगा। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। राकेश चौधरी। राकेश जी, जिस तरह से हम बात करें, जम्मू साउथ आरएसपुरा सीट आती है, ये अलग अलग एरिया को जोड़ करके नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की गई है। सबसे पहले बताएंगे कि पूर्व में आपने क्या कुछ डेवलपमेंट देखी है, और अभी की बात करें तो क्या सूरत हाल है, या फिर किस तरह के नेता को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो सैनिक कॉलोनी है, एक डिफेंस कॉलोनी है, नेशनल पॉलिसी के तहत बनी थी। 30-40 साल हो गया। हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना आज भी उसी हद तक है। वीकली 2 टाइम्स पानी आता था, वीकली 2 टाइम्स पानी आज भी आता है। तो हमें बहुत उम्मीदें हैं जो आने वाला चुनाव है इसमें कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारा मुद्दा ग्राउंड स्तर पर हल करे। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, हॉस्पिटल इस पूरे एरिया में, ना केवल सैनिक कॉलोनी, आपका ये ग्रेटर कैलाश, चौआदी, अपर चौआदी, लोअर चौआदी, पूरे एंटायर एरिया में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। और हमारे पास जगह है। सैनिक कॉलोनी ने ईयर मार्क करके बहुत बड़ी एक जगह रखी है इन हार्ट ऑफ सैनिक कॉलोनी की हॉस्पिटल बने, लेकिन वहां आज तक अस्पताल बन नहीं पाया। बहुत परेशानी, यहाँ से सिटी पहुंचना हो, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, बंदा जिंदा पहुंच नहीं सकता। 10-10, 12-12 किलोमीटर एरिया है गांधीनगर भी, और रास्ते में अब रेड लाइटें हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। कितने लोग हमने खो दिए टाइमली हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से। सैनिक कॉलोनी में जगह हमारे पास पड़ी है। 33 ईयर से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल बने। देखो, सैनिक कॉलोनी ने इतने इतने शहीद दिए, क्या सैनिक कॉलोनी की कंट्रीब्यूशन आप देखोगे किसी भी हिसाब से कम नहीं है। देशभक्त लोग रहते हैं। एरिया चौआदी का भी पड़ता है, ग्रेटर काश का भी पड़ता है। इस सारे एरिया के लिए एक अस्पताल बने, कोई हमारा ऐसा लीडर आए जो ऑन ग्राउंड हमें काम करके दे। 2014 में हमने देखा था कि क्योंकि कविंद्र गुप्ता बीजेपी थे, गगन भगत आरएसपुरा से, वो बीजेपी से थे। ज्यादातर वोटर्स बीजेपी से जुड़े ही यहाँ पर हमने बड़े सारे देखे हैं। क्या लगता है इतने सारे समय में, क्या तब से, क्योंकि राज्य था, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र के अधीन है, नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, आपके इलाके में डेवलपमेंट किस तरह की हुई थी। देखिए, डेवलपमेंट, सड़कें बनी हैं हमारी कुछ हद तक, ठीक है, और सड़कों के अलावा थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जो इम्प्रूव हुई है, जो काम हुआ है। लेकिन अभी भी जो मेन चीज़ें हैं, पानी सबसे बेसिक मुद्दा है। 33 ईयर्स पहले भी वीकली 2 बार आता था, 30 ईयर्स बाद भी हफ्ते में 2 बार आता है पानी। और दूसरी हॉस्पिटल की ये जो मेन मुद्दे हैं, ये जस के तस हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट जो है हमारा बिल्कुल एक साइड पे पड़ता है। बाकी स्टेट्स को 3-3, 4-4 बॉर्डर लगते हैं, बाकी राज्यों को। वहाँ बिजनेस भी है, वहाँ हर चीज़ है। तो इसमें हमारे को बॉर्डर लगता है एनिमी कंट्री का, और आज तक आतंकवाद से जूझ रहे हैं। हमें थोड़ा सा J&K को अलग नज़र से देखना चाहिए, केंद्र को। हमारे लिए एक अलग, हमारे लोगों के उत्थान के लिए उनके पास कार्यक्रम होना चाहिए। हमें दूसरे राज्यों के साथ, मतलब उसको पैन इंडिया बोलते हैं, पैन इंडिया पॉलिसी में जम्मू कश्मीर का ज़्यादा भला नहीं हो सकता। हम जैसे जूझ रहे हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है यहाँ, आज तक लगी नहीं है बड़े लेवल की जैसी बाकी स्टेटों में है। तो हम आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा अच्छा हो। सर, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। सचिन सलाथिया। मुझे सचिन जी ये बताइए कि इस इलाके की बात करें, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई है, नेता किस तरह का चाहते हैं आप, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को भी आजमाया है पूर्व में, बाकी पार्टियों के नेताओं को आजमाया, तो अब किस तरह के नेता को ये इलाका जो है वो चाह रहा है। नेता वही जो रिप्रेजेंटेशन दे पाए, जो रिप्रेजेंटेटिव हो लोगों का, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है लोगों से, लोगों के लिए होती है। और जो सैनिक कॉलोनी है वो डिस्क्रिमिनेट हुई है काफ़ी देर से। सैनिक कॉलोनी का जो ये एरिया है, ये जिस एरिया में हम खड़े होकर अभी बात कर रहे हैं, ये पहले किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी का जोड़ा गया था, वो जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में था। अभी भी जैसे बिजली की बात की, मेरे सीनियर बात कर रहे थे अभी, अब बिजली जो है वो सांबा से हमें फ्लोट होती है।
नॉर्मली बिजली की इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही पानी आता है, फ्लड्स में आता है, खड्डों में आता है, 33 kV का फॉल्ट आ जाता है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट बंद रहती है। बारिशों में ये आम हो रहा है। अभी आप रिसेंटली देखेंगे 6-6 घंटे 8-8 घंटे, और पूछेंगे लाइट क्या है तो बोलेंगे 33 kV का फॉल्ट है, खड्डों में पानी आ गया, फ्लड्स आ गए और खंभे गिर गए। लेकिन एडजॉइनिंग एरिया जो आपके गांधीनगर में जो ये बिल्कुल हमारे साथ में एरिया है, बाऊ हमारा जो दूसरा पार्ट रहता है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। हमें सैनिक कॉलोनी उठा के अलग से रखा जाता है बर्डन कम करने के लिए अदर एरियाज का पास का, कि सैनिक कॉलोनी को भाई बड़ी मात्रा में डाल दो। जबकि आप देखेंगे हमारा एरिया पहले भी गांधीनगर से जुड़ा था, लेकिन हमें उठा के यहाँ पे आरएसपुरा में फेंका गया। जहाँ तक रहा रिप्रेजेंटेशन हमारी, यहाँ पे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत देर से एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लोट है, इलेक्शंस यहाँ हो नहीं रही है, कोऑपरेटिव्स का कोई मिनिस्टर अभी तक आया नहीं क्योंकि इलेक्शंस हुई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का है, आम बंदा रीच नहीं कर सकता ऑफिस में बिकॉज दे आर द एडिशनल चार्ज पे होते हैं वो, समटाइम दे आर कस्टोडियंस। तो अब उनके पास एक्स्ट्रा बर्डन होता है, वो सैनिक कॉलोनी में बैठते नहीं उतना, तो सैनिक कॉलोनी अपना रेगुलर काम ही नहीं करवा पा रही। आप देखें ना, ये बहुत दूर की बात है कि हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, दीज आर द बेसिक एमिनिटीज दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। बट वो जो हमारा बेसिक होता है ना, हमें यहाँ जाके अप्रोच करना है अपने एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए थे, लेकिन आप देखेंगे सरकार ने अपना बंदा बिठाया हुआ है, दैट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सो उसमें भी हम लैक कर रहे हैं। तो इलेक्शंस के बाद हमें ये लगेगा कि कम से कम सैनिक कॉलोनी को अगर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो कोऑपरेटिव से कोई मिनिस्टर आएगा, सैनिक कॉलोनी का एरिया से इलेक्टेड कोई बॉडी आएगी, जिसको हम बात कह सकेंगे कि हमारे बेसिक नीड्स ये हैं जो फ्लोट किए जाएं। इसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, रोड्स भी हैं। मेरा नाम रशपाल सिंह है। सिंह साहब, मुझे बताइए, क्योंकि आरएसपुरा और जम्मू साउथ को ये बना करके मतलब एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनके तैयार हुई है, किसानों का भी एक बहुत बड़ा एरिया जो है अब वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हुआ हमें नजर भी आ रहा है, क्योंकि सैनिक कॉलोनी है तो पॉश एरिया है सारा, अब बड़े सारे लोग यहाँ पर दूसरे अलग अलग जगहों से भी आकर रह रहे हैं। तो अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एग्रीकल्चर लैंड भी आ रही है, तो किसानों के इशूज़ को आप कैसे देखते हैं वो जम्मू के अगर हम बात बहुत पुराना भारत में एक नारा चलता था, जय जवान जय किसान। यहाँ तक जवानों के संबंध की बात करूँ, जहाँ पे हम जिस धरती पे, ये नागभूमि है, और यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ जो लोग रहते हैं वो रहते हैं यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक, इसीलिए इसका नाम सैनिक कॉलोनी रखा है। तो सैनिक यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो वहाँ अनुशासन अवश्य होगा। यहाँ पे सर्वप्रथम यही है कि अनुशासन है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जैसे सचिन जी ने बताया कि पहले 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में बंटे हुए थे, 3 कारपोरेटर में बंटे हुए थे। अब सैनिकों को समृद्ध होकर इकट्ठे होकर एक जगह वोट डालने से डिसिसिव फैक्टर बन जाएंगे और हर एक